नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए, आज दिनांक 12/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण एशिया में आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती की बैठक आयोजित की है? भारत, भूटान, म्यांमार, नेपाल। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहभागिता संस्थान अर्थात नेपाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट नाइस ने काठमांडू में दक्षिण एशिया में आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौतियां विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी अर्थात सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नेपाल के कुछ मंत्रियों ने पाकिस्तान किस प्रकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और पाकिस्तान किस उसको संरक्षित कर रहा है तथा दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, इस विषय पे भी बोला था। इसलिए यह जो सेमिनार है वह न्यूज़ में है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा रैंकिंग में शीर्ष पर है? अमेरिका, इटली, चाइना, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है चाइना। हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि यह न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्या था कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग अर्थात वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा रैंकिंग में चीन शीर्ष पर है। भारत का नंबर कितने स्थान पे आता है? भारत का नंबर चौथे स्थान पे आता है। इसमें भारत वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर और कुल नवकरणीय ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अर्थात टोटल ये भारत जो है वो चौथे स्थान पे आता है। भारत के बारे में जानते हैं। भारत में सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में 2.3663 गीगावाट थी, जो 2025 में 108 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है 10 सालों में। लगभग 51 गुना बढ़ा है। अच्छा, पवन ऊर्जा में भारत की क्षमता 51 गीगावाट को पार कर गई है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएलआई स्कीम फॉर सोलर मैन्युफैक्चरिंग और इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। चलिए इन योजनाओं के बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा छत पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने हेतु लागू की गई है तथा घरों में इससे मुफ्त बिजली भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 1 करोड़ को जो पहले 1 करोड़ घर होंगे उनमें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। यह मुफ्त बिजली कैसे आएगी? जब आपके घर की छत पे सोलर पैनल लगेंगे। इसमें 2 किलोवाट तक जो सोलर पैनल होंगे उसमें सब्सिडी की लागत 60% तक होगी तथा 3 किलोवाट तक के जो अतिरिक्त क्षमता वाले सोलर पैनल होंगे उसमें 40% की सब्सिडी कवर की जाएगी। सब्सिडी की जो लागत होगी वह 3 किलोवाट तक ही लागू होगी। इसमें जो हमारा खर्चा होगा, जो सौर से ऊर्जा जनरेट होगी वो हमारे घर को मिलेगी, वो 300 वाट तक 300 यूनिट तक जो है फ्री, एक तरह से 300 यूनिट तक हम लोग को मिला करेगी। इसलिए भारत सरकार ने एक तरह से ये फ्री योजना देने की बात कही है। अगली स्कीम पे आते हैं। अगली स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या है कि भारत सरकार सोलर मैन्युफैक्चरिंग और जो हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल है इसको जब भारत में बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों को बहुत सारा इंसेंटिव देगी। यह इंसेंटिव उनको उत्पादन और बिक्री के आधार पर दिया जाएगा। जो जितना उत्पादन और बिक्री करेगा उसको उतना ही इंसेंटिव मिलेगा। यह पीवी मॉड्यूल यह इससे जो मेड इन इंडिया है उसके तहत भारत में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। चलिए अगली योजना के बारे में बताते हैं। पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का पूरा फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसे हम पीएम कुसुम भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें यह है कि किसानों को अपने खेतों में सोलर पैनल लगाने हैं जिससे उनको सौर ऊर्जा मिलेगी और सोलर पैनल क्योंकि
किसी भी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते बिजली आने जाने पे, तो जो उस किसान के खेत में सोलर पैनल लगा है, उससे जो उसके यहाँ पंप कनेक्ट होगा, वो भी चल सकेगा, जिससे उसको जल सुरक्षा भी मिलेगी। उसको किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। उससे उसकी आय बढ़ेगी और सिंचाई के लिए जो डीजल पर निर्भरता है, कम होगी और हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। यह जो योजना है, ये मार्च 2019 में लॉन्च की गई थी। अच्छा, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय हरित, जिसे हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अर्थात NGHM भी कहते हैं। इसमें क्या है? इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन के लिए एक अग्रणी साबित करना है और 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन तक हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। इसके बाद एक इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम भी है। इसके इसका आधार क्या है? इसमें आधार ये है कि पेट्रोल जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम भारत के देशों से आयात करते हैं, उसमें कमी लाना है। कमी कैसे लाएँगे? पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल मिलाएँगे। कितने प्रतिशत तक? भारत सरकार का टारगेट है कि हम 2025 तक 20% तक इथेनॉल उसमें मिला सकें। जिससे कच्चे तेल जो हम लोग आयात कर रहे हैं, उस पे निर्भरता कम होगी। अच्छा, इथेनॉल जो है वो किससे बनता है? वो गन्ना, मक्का, चावल जैसे कृषि उत्पादों पर निर्भर करता है। इससे कृषि जो उत्पादन है और कृषि जो किसान हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। श्रावणी मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? कौन-सा? श्रावणी मेला। बिहार, केरल, तमिलनाडु, असम। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार के देवघर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है। लाखों भक्त कांवड़िया जो होते हैं, वो बिहार के सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर की नंगे पांव तीर्थ यात्रा में भाग लेते हैं तथा देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, उन पर जल चढ़ाते हैं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इरकॉन, DFCCIL, RVNL या CCI? इसका सही जवाब है DFCCIL। भारतीय रेलवे ने DFCCIL अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो कि ट्रेन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदद का साबित होगा। इसमें क्या होगा? इसमें एक MVIS मॉडम लगाया जाएगा, जो AI टेक्नोलॉजी से अर्थात AI टेक्नोलॉजी से स्वचालित होगा। इससे क्या होगा? इससे चलती ट्रेन के अंदर के गियर और उच्च रेजोल्यूशन वाली छवि मिलेगी, जो किसी भी दुर्घटना है, उसको रोकने में मदद करेगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला सहकारी विश्वविद्यालय हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटन किया गया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। इसका सही जवाब है गुजरात। भारत के सबसे पहले जो सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे हम कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसका उद्घाटन गुजरात के आनंद में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने। अच्छा, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस यूनिवर्सिटी का नाम जो अमूल के संस्थापक और सहकारी प्रतीक थे, त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य कुशल पेशेवरों, समर्पित सहकारी नेताओं और नीतिकारों को विकसित करना है, जो भारत के सहकारी क्षेत्र की नींव को मजबूत करेंगे। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। माइटी ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कार्यक्रम को शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बिट्स पिलानी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की। इसका सही जवाब है बिट्स पिलानी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बिट्स पिलानी के साथ मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सुरक्षा में। यह साइबर सुरक्षा कहाँ काम आएगी? यह काम आएगी गवर्नमेंट ऑफिसेस में, पब्लिक सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में। इसमें जो साइबर सुरक्षा चुनौतियां हैं और उससे कैसे अपने को बचाव करना है, इसको संरक्षित करना है, उस पर जो कार्य करना है, उसमें यह जो MOU है साइन किया गया है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं।
गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार में शुरू की गई। अच्छा, इस योजना को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया। इस योजना के तहत जो गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनको 15,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा तथा संगीतकार जो होगा उसे 7,500 रुपए का और शिष्यों को 3,000 रुपए का मासिक मानदेय दिया जाएगा। यह किसके लिए है? यह जो लोक कथा है, लोक नाटक है, लोक नृत्य है, लोक संगीत है, लोक वाद्य यंत्र है, शास्त्रीय कला है और चित्रकला है, जो बिहार के हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की गई है तथा इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, इनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जो भावी पीढ़ी है, उसको बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 आईएसएसएफ विश्व कप की मेजबानी करेगा? अच्छा, इस विश्व कप में 3 टाइप के वो हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन। ये तीनों स्पर्धा की मेजबानी करेगा। भारत, जापान, चीन, मलेशिया। इसका सही जवाब है भारत। भारत 2027 आईएसएसएफ विश्व कप की मेजबानी करेगा, जिसमें जो तीनों स्पर्धा हैं, राइफल, पिस्टल और शॉटगन शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त भारत ने 2028 के लिए आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप की भी मेजबानी का जो राइट्स है वो जीता है। तो साथ ही में भारत ने हाल ही में 2 रैंक जीते हैं, 2027 में आईएसएफ विश्व कप और 2028 में आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप विश्व चैंपियनशिप का जो मेजबानी का खिताब है वो जीता है। अच्छा, हाल फिलहाल में भारत 2025 में जूनियर विश्व कप की भी मेजबानी करेगा। मतलब कुल मिला के अगर मैं शॉर्ट में इसको समराइज करूं तो 2025 में भारत जो है वो जूनियर विश्व कप, जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। 2027 में भारत जो है आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा और 2028 में जो है भारत जो है आईएसएसएफ जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स, ये 2-3 साल तक न्यूज में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसके बारे में जितना हो सके पढ़ते जाना, इसको अपने आप को इसको अपडेट करते रहना। मैं भी कोशिश करूंगा कि समय समय पे आपको अपडेट कर सकूं। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अस्मिता भारोत्तोलन लीग का शुभारंभ किया? श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्री अमित शाह। इसका सही जवाब है डॉक्टर मनसुख मांडविया। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में अस्मिता लीग 2025 सीजन का उद्घाटन किया। कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में। इसमें 15 विषयों में 852 लीग स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने 10 लाख रुपए के कैशलेस स्वास्थ्य योजना की मंजूरी दी है? बिहार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही जवाब है पंजाब। हाल ही में पंजाब के मंत्रिमंडल ने राज्य के निवासियों अर्थात यह जो पंजाब के पास डोमिसाइल होगा जिसका, उसके लिए योजना है। उनको 10 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा का उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मुख्य जो पंजाब में जितने भी लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, नहीं हैं, उनके वो अगर पंजाब के जिसके पास डोमिसाइल है, उसको 10 लाख रुपए तक का जो उपचार है वो कैशलेस प्रदान किया जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत कितने नए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बना रहा है? 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब है 3। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 3 नए रणनीतिक पेट्रोल, जिसे हम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहते हैं, एसपीआर बनाने की योजना बना रहा है। यह कहाँ बनेंगे? यह बनेंगे बीकानेर जो कि राजस्थान में आता है, मैंगलोर जो कर्नाटक में आता है और बीना जो मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ कहाँ पर? जो नए
3 एसपीआर बनेंगे। एसपीआर अर्थात स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, बीकानेर, मैंगलोर, बीना, राजस्थान में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। यह कहाँ-कहाँ, अच्छा इससे पहले कहाँ-कहाँ पर है? इससे पहले मैंगलोर में है, पादुर में है और विशाखापट्टनम में मौजूदा भंडार सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए भंडार का उद्देश्य वैश्विक तेल बाजार में संभावित आपूर्ति व्यवधान और मूल अस्थिरता को निपटने के लिए किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कौन सा देश WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला अमेज़न का राष्ट्र बन गया है? यहाँ ये बात यूज करना कि अमेज़न क्षेत्र के जो राष्ट्र हैं उसमें ऐसा कौन सा देश है जो WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ब्राजील, पेरू, बोलीविया, सूरीनाम। ये सभी देश जो है अमेज़न रीजन से रिलेटेड हैं, अमेज़न रीजन नेशन में आते हैं। इसका सही जवाब है सूरीनाम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमाण से पता चलता है कि सूरीनाम ने कम से कम लगातार 3 वर्षों तक स्थानीय मलेरिया संचारण की सफलतापूर्वक रोका है और वह पहला देश बना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया भर के सुपर रिच लोगों से उच्च कर योगदान का प्रस्ताव किया है? स्पेन, ब्राजील, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन यह है कि किस दो देश ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में यह प्रस्ताव रखा है कि जो बहुत ज्यादा सुपर रिच लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं, उन पे अलग से कर लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा कर। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात स्पेन और ब्राजील। स्पेन और ब्राजील ने दुनिया भर में जो अति धनवान लोग हैं उन पर उच्च कर योगदान का प्रस्ताव रखा है। इस विकास के लिए वित्त पोषण संयुक्त राष्ट्र के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया गया। ये कहीं ऐसी वैसी जगह नहीं, ये यूएन के 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव सेवले प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का हिस्सा है। इसको बात याद रख लें, यह किसके तहत आता है? सेवले प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। दुनिया के सबसे एक धनी जो 1% लोग हैं ना, उनके पास वैश्विक धन का 95% हिस्सा है। अत्यधिक धनी है मतलब जो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सार्वजनिक गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, स्टेट फेस्टिवल। सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1893 में स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक जी ने की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है? कौन सी योजना? गज मित्र योजना। इस असम, बिहार, उड़ीसा, केरल। इसका सही जवाब है असम। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 3 प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा। इसका सही जवाब है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूप अर्थात T20, 50-50 और टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गई है? एयरटेल, वीआई अर्थात वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो, BSNL। इसका सही जवाब है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो ग्राहक आधार के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस डाटा प्रदाता बन गया है। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट प्रदान करता है, अर्थात फोन के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे तमिल विकी सुरन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
मुम्मड़ी रामदास, रामासामी पलानीसामी, वनुसी वास्टन वाल्टर्स, पी वेदचलम। इसका सही जवाब है पी वेदचलम। प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री और पुरातत्वविद श्री प्रसिद्ध वी वेदचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के कितने लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 0.85, 0.95, 1.05, 1.25। इसका सही जवाब है 1.05। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मित्रों, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एवं सहभागिता NIICE ने काठमांडू में दक्षिण एशिया आतंकवाद, क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए चुनौती विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पाकिस्तान के जो द्वारा आतंकवाद फैलाया गया है उसके बारे में चर्चा की गई। वैश्विक ऊर्जा रैंकिंग में चीन शीर्ष पर है, भारत चौथे स्थान पर है। बिहार के देवघर में श्रावणी मेला शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित निरीक्षण प्रणालियों की स्थापना के लिए साथ ट्रेन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए DFFICL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। बिहार PCS के हिसाब से इंपॉर्टेंट है तथा टोटली कहा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात के आनंद में भारत की पहली सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बिट्स पिलानी ने सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग के पेशेवरों के लिए साइबर सुरक्षा में व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत को 2 विश्व स्तरीय निशानेबाजी स्पर्धा की मेजबानी का अधिकार मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में अस्मिता लीग 2025 सीजन का उद्घाटन किया। आ सकता है कुछ भी इसमें से। पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के निवासियों को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 नए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में अस्मिता लीग का उद्घाटन किया। स्पेन और ब्राजील ने हाल ही में दुनिया भर में अति धनवान लोगों पर उच्च कर योगदान का प्रस्ताव रखा है। भारत सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा की अध्यक्षता में असम मंत्रिमंडल ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आ सकता है शायद। रिलायंस जियो ग्राहक आधार के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस डाटा प्रदाता बन गया है। प्रसिद्ध पुरालेख शास्त्री एवं पुरादिवाद्य श्री पी वेदाचलम को तमिल विक्की स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आ सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपयों को मंजूरी दी है। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तथा अगर आपको यह प्रश्नावली की जो जानकारी है वो महत्वपूर्ण लगी और आपको लगता है कि इससे और भी लोगों का फायदा हो सकता है तो शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय भारत।